सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी 500 गुना तेज चलने लगे। सुबह उठो और पता चले कि पूरा साल निकल चुका है। शादी, बच्चे, तलाक, नौकरी, सब कुछ बिना जिए बस सेकंड्स में बीतता जा रहा है। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट की। कहानी शुरू होती है न्यू ईयर की पार्टी से, जहां टेडी नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचता है। काउंटडाउन खत्म होने से ठीक पहले हीरो की तरह वो उसे किस करता है। लेकिन जिंदगी का मजाक देखिए, वो उसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। गलती से उसने लियान नाम की एक अजनबी गर्ल को किस कर दिया था। किस के दौरान लियान के मुंह का खाना टेडी के मुंह में चला गया, जिससे उसे एलर्जी हो गई। तबीयत खराब होने पर लियान ही उसके लिए दवाई लेकर आई और उस रात से टेडी की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी गर्लफ्रेंड बेका से ब्रेकअप करके लियान को डेट करना शुरू किया। कुछ सालों बाद टेडी ने लियान को शादी के लिए प्रपोज किया। हाँ सुनने के बाद वो दोनों टेडी के पिता की कब्र पर गए, उन्हें ये खुशखबरी देने। टेडी का दिल भारी था, काश उसके पिता भी उनकी खुशी में शामिल होने के लिए यहाँ होते। कब्र पर एक अजनबी औरत मिली जिसने शादी की बधाई दी। जब पता चला कि अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है, तो उस औरत ने कहा, चीजों में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक साल चुटकियों में गुजर जाता है। उसने टेडी को शादी पर एक स्पेशल गिफ्ट देने का वादा किया। 2 हफ्ते बाद शानदार शादी हुई। बेस्ट फ्रेंड सैम की स्पीच, डांसिंग, सेलिब्रेशन, सब कुछ परफेक्ट था। नया घर, नई शुरुआत, नई उम्मीदें। टेडी ने लियान को बताया कि जिस रिंग से उसने प्रपोज किया था, वो उसके पिता ने अपनी माँ के लिए हाथों से बनाई थी। लियान के बाथरूम जाने के बाद टेडी ने गिफ्ट देखे। एक छोटा सा टिन कैन, अंदर कुछ छोटी चीज और एक कागज पर लिखा था, इसे 10 साल तक मत खोलना। टेडी ने ध्यान नहीं दिया और उसे साइड में रख दिया। अगली सुबह उठकर टेडी शॉक्ड रह गया। लियान प्रेग्नेंट थी। पहले तो उसे लगा मजाक है, लेकिन जब उसने पेट छूकर देखा तो समझ आया ये रियलिटी है। लेकिन लियान उसे बताती है कि आज उनकी शादी की पहली एनिवर्सरी है और वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। टेडी का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो कल रात ही तो सोया था। एक रात में पूरा 1 साल कैसे गुजर गया। लियान को लगता है कि टेडी एनिवर्सरी भूलने का नाटक कर रहा है। वो उसे बच्चे के कमरे के लिए रंग चुनने को कहती है, लेकिन टेडी अपनी आदत के मुताबिक इस काम को भी टाल देता है। इस बात पर दोनों में बहस होती है और टेडी पर्पल कलर चूज करके सोने चला जाता है। और जब वो दोबारा उठता है तो 1 और साल गुजर चुका होता है। वापस उठने पर उसने देखा लियान के पेट में अब बच्चा नहीं था। उसे खुशी हुई कि शायद सपना था, लेकिन लियान ने बताया बच्चा दूसरे कमरे में है। फोन की फोटोज चेक करके टेडी को एहसास हुआ 1 और साल बीत चुका है। लियान बच्चे को लेकर आई। पहली बार अपनी बेटी को गोद में लेकर वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे बेटी का नाम पसंद नहीं आया। टेडी ने लियान को सब समझाने की कोशिश की, लेकिन लियान को लगा वो वर्क स्ट्रेस की वजह से कंफ्यूज्ड है। लियान ने टी-शर्ट गिफ्ट की जिस पर उनकी फोटो थी। टेडी ने सोचा ये फोटो हनीमून पर खींची होगी, लेकिन लियान का चेहरा उतर गया क्योंकि वो कभी हनीमून पर गए ही नहीं थे। टेडी ने वादा किया कि अब कभी एनिवर्सरी नहीं भूलेगा। फिर उसने सैम को फोन करके उसको मोबाइल पर रिमाइंडर सेट करने को कहा और एक गिफ्ट का इंतजाम करने को बोला। अगले ही पल 1 साल और बीत गया। सैम से मिलकर टेडी ने सब बताने की कोशिश की, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। घर आकर बेटी टूला को गिफ्ट दिया और पहली बार उसने डैडी कहकर बुलाया। खुशी हुई, लेकिन लियान ने बताया ये पहला शब्द नहीं, 12वां है। लियान उसे बताती है कि वो लोग कपल्स काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, क्योंकि टेडी उन्हें बिल्कुल वक्त नहीं देता। टेडी का दिल टूट जाता है। उसे पता चलता है कि वो एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने में नाकाम हो रहा है, और उसे ये भी नहीं पता कि वो ये गलतियां कब और कैसे कर रहा है। फिर 1 और साल खत्म हो जाता है। इस बार टेडी उठता है तो वो घर में अकेला होता है। सैम उसे बताता है कि लियान उससे अलग हो चुकी है। टेडी का दिल दर्द से भर जाता है। वो लियान को फोन करता है और एनिवर्सरी विश करता है। लियान हैरान हो जाती है। टेडी उसे घर आने के लिए मना लेता है, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से लियान आने से मना कर देती है। टेडी पूरी तरह से टूट चुका है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही 1 और साल बीत जाता है। अब टेडी को अपने घर पर एक गर्ल दिखाई दी तो उसने उसे लियान समझकर किस कर लिया, लेकिन वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड
बेका निकली, जिसे पिछली रात उसने किसी कमजोर पल में शराब पीकर मैसेज करके बुला लिया था। लेकिन टेडी अभी भी लियान को प्यार करता है। तभी दरवाजे पर लियान आ जाती है तो वो बेका को बालकनी में छिपा देता है। वो टेडी से माफी मांगने आई थी, ये कहने आई थी कि वो अब भी उससे प्यार करती है। टेडी उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी लियान को सोफे पर बेका की ब्रा दिख जाती है। शक यकीन में बदल जाता है और लियान का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो टेडी को चमाट मारकर और डिवोर्स मांगकर चली गई। बाद में टेडी ने बेका को भी भगा दिया, लेकिन 1 सेकंड में फिर साल बीत गया। अब बेका उसके साथ रह रही थी। टेडी पागल हो गया। उसने सैम को कॉल करके बुलाया और बेका से ब्रेकअप ये कहकर कर लिया क्योंकि वो अभी भी लियान से प्यार करता है। बेका भी अपने डिवोर्स से गुजर रही थी और अकेली थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए थे। बेका समझ गई, क्योंकि वो भी अपने एक्स हस्बैंड को भूल नहीं पाई थी। उसने भी माना कि टेडी को अपनी वाइफ के पास जाना चाहिए। फिर सैम उसे लेने आता है और उसकी हालत देखकर टेडी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सैम को स्किन कैंसर है। टेडी को ये सुनकर गहरा सदमा लगता है। सैम के हिसाब से टेडी को सब पता होना चाहिए था, लेकिन उसके सवाल ऐसे थे जैसे कुछ पता ही ना हो। फ्रस्ट्रेटेड होकर सैम ने कहा, मैं मरने वाला नहीं हूँ, कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद 50 साल और जीऊंगा। टेडी ने सैम से कहा उसे लियान के घर चलने को। वहां पहुंचकर टेडी अपने कुत्ते को देखकर बहुत खुश हुआ। वही लियान को लगा शायद टेडी ने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए हैं, लेकिन डिवोर्स की बात सुनकर टेडी ने साइन करने से मना कर दिया। गुस्सा होकर लियान ने उसे वहां से चले जाने को कहा। तभी एक कदम पीछे रखते ही फिर 1 साल बीत गया और वो एक पॉन्ड में गिरा जो अचानक वहां आ गया था। आवाज सुनकर पैट्रिक नाम के आदमी ने दरवाजा खोला और कहा कि वहां टेडी सिर्फ टूला से मिलने आ सकता है। लियान के बाहर आते ही टेडी समझ गया, पैट्रिक उसका न्यू बॉयफ्रेंड है। जब लियान को पता चला टेडी ने अभी तक डिवोर्स पेपर्स साइन नहीं किए तो वो उसे निकालने लगी, लेकिन टेडी ने बाहर जाने से मना कर दिया। पैट्रिक से बहस के दौरान लियान ने कहा कि वो टेडी के बिना खुश है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। लियान ने वो अंगूठी भी खो दी है जो टेडी के लिए उसकी दुनिया थी। ये सुनकर टेडी का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो हार मान लेता है और डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके अपने डॉग को लेकर चला जाता है। बीच पर बैठे बैठे फिर साल बीत जाता है। अब टेडी की बियर्ड लंबी हो चुकी थी, उसके कुत्ते की उम्र भी ज्यादा हो गई थी। तभी 8 साल की टूला आई। अब वो अपनी बेटी के साथ पूरा दिन गुजारता है। घर पहुंचकर तुला ने बताया वो उसके साथ रहना चाहती है। तभी लियान उसे मिलती है और कहती है कि ये बियर्ड उस पर अच्छी नहीं लग रही, वो उसे कटा दे। फिर पैट्रिक के बारे में पूछने पर पता चला उनका भी ब्रेकअप हो गया है। जाने से पहले टेडी को याद आया कि उसने लियान को एनिवर्सरी विश नहीं की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता फिर 1 साल बीत गया। अब टेडी अपने दोस्त सैम को फोन करने की कोशिश करता है, पर फोन बंद आता है। फेसबुक पर उसे पता चलता है कि कैंसर की वजह से सैम की मौत हो चुकी है। टेडी पूरी तरह से बिखर जाता है। उसने अपना प्यार खो दिया, अपना परिवार खो दिया और अब अपना सबसे अच्छा दोस्त भी खो दिया। वो सैम की कब्र पर जाता है। उसे इस बात का गहरा पछतावा है कि वो अपने दोस्त के साथ और वक्त नहीं बिता पाया। तभी वहां वही अनजान औरत आती है। वो टेडी को बताती है कि ये श्राप उसी ने दिया था। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक सबक था। वो चाहती थी कि टेडी वक्त की कीमत समझे। वो समझे कि कल कभी नहीं आता, जिंदगी आज में है, इसी पल में है। इतना कहकर वो औरत गायब हो जाती है। टेडी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने हमेशा बाद में कर लूंगा सोचकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो भागकर लियान के पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अपने टूटे हुए रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं। और तभी टेडी की आंखें खुलती हैं। वो अपनी शादी के अगले दिन की सुबह में वापस आ गया है। सब कुछ वैसा ही है। लियान उसके साथ है। कोई टाइम जंप नहीं हुआ है। वो उस टिन कैन को देखता है और इस बार वो खाली है। वो श्राप टूट चुका है। टेडी को जिंदगी ने एक दूसरा मौका दिया है। फिर जाकर वो लियान को किस करता है और अपनी सभी गलतियां सुधारना शुरू कर देता है। मूवी के एंड में टेडी फैसला करता है कि वो ये कैन बेका को देगा ताकि वो भी अपनी मैरिज को ठीक कर सके। टेडी को तो अपनी गलतियां सुधारने के लिए एक मैजिकल दूसरा मौका मिल गया, पर क्या हमें मिलेगा? शायद नहीं। हमारी जिंदगी में कोई रिवाइंड बटन नहीं है। जो पल एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। तो अगली बार जब आप किसी अपने से ये कहें कि कल बात करते हैं, या अपने किसी सपने को ये सोचकर टाल दें कि बाद में पूरा कर लूंगा, तो एक पल के लिए टेडी को याद कर लेना।
क्योंकि हकीकत यही है कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे पास बस यही एक जिंदगी है। इसे पूरी तरह से जीना या इसे टालते हुए गवा देना, ये फैसला हमारा है। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।